नमस्कार, मैं हूं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान विथ रवि, जो आपके लिए योजना से संबंधित वीडियो लेकर के प्रतिदिन आते रहता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके अनेक नागरिकों के द्वारा पक्के घर के निर्माण के लिए राशि प्राप्त की गई है और वर्तमान समय में भी प्राप्त की जा रही है। नागरिक इस राशि को उपयोग में लेकर पक्के घर का निर्माण करवा रहे हैं। इसी बीच जिन्हें अभी तक पक्के घर के निर्माण के लिए राशि प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी राशि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी उनको पैसे का लाभ मिल पाएगा, अर्थात आवास का लाभ मिल पाएगा। वहीं रजिस्ट्रेशन को लेकर भारत सरकार के द्वारा नियम तथा शर्तें निर्धारित की गई है और अनेक महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी जारी की हुई है। ऐसे में सबसे पहले यह जानकारी हासिल करना होगा और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि पहली बार में इस योजना से लाभ मिल जाए। जानकारी नहीं रहने पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपको के द्वारा फॉर्म भरा हुआ रिजेक्ट भी हो सकता है। अनेक नागरिक जल्दीबाजी में बिना संपूर्ण जानकारी के जाने ही इस योजना के लिए आवेदन कर देते हैं और फिर उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में भी नागरिक यह गलती नहीं करें। कच्चे घर में रहने वाले नागरिकों की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने नागरिकों के लिए पीएम आवास योजना की शुरुआत की है। वर्तमान समय में इस योजना को लेकर भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से जानकारी जारी की हुई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2029 तक 2 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करवाया जाएगा। अर्थात 2029 तक जो व्यक्ति को सरकारी आवास नहीं मिला है, वो व्यक्ति आवेदन कर 2029 तक इस बजट के तहत आप मकान प्राप्त कर सकते हैं। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करवाया जाएगा। अर्थात पीएम आवास योजना और पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ और पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ अर्थात 3 करोड़ आवास आवंटित किए जाएंगे 2029 तक, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल जाएगा जो व्यक्ति पात्रता रखते हों। जिस व्यक्ति का पात्रता निर्धारित शर्तें के अकॉर्डिंग नहीं पाया जाएगा, उनको इस आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को लाभ मिलेगा और शहरी में क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत लाभ मिलेगा। गांव हो या शहर, दोनों जगह के लिए आवास योजना आवंटित किए गए हैं, जो 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्थात जब आपके पास पात्रता होगी तो आप इस योजना में घर बैठे भी आप आवेदन कर सकते हैं या फिर नज़दीकी वसुधा केंद्र में जाकर आप आवेदन करवा सकते हैं। वहीं वर्तमान समय में भी लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया चालू है। सरकार इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू करती है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को समय के अनुसार ही आवेदन करना होता है और उसके बाद पात्र होने पर इस योजना का लाभ मिलता है। पीएम आवास योजना की विशेषताएं की बात किया जाए तो इस योजना को शुरू करने का मेन उद्देश्य गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। बताते चले कि देश के अलग अलग गांव तथा शहरों में अनेक जरूरतमंद नागरिकों के लिए पक्के घरों का निर्माण करवाया जा चुका है।
इस योजना के माध्यम से पक्के घर के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक को 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए भारत सरकार में यह योजना अलग अलग 2 भागों में बांटी हुई है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की थी और अभी तक सफलतापूर्वक इस योजना को संचालित किया जा रहा है और लोगों तक लाभ को पहुंचाया जा रहा है। ज़्यादातर उन व्यक्ति को लाभ यह दिया जाता है जो गरीब हैं और घर बनाने में असमर्थ हैं, जिनकी इनकम आय 50,000 से कम हो, उनको इस योजना का लाभ जल्दी मिल जाता है। आप निर्धारित और आश्वस्त हो जाएं कि हम इस योजना के लिए पात्र हैं, तभी फॉर्म भरें, अन्यथा न भरें, क्योंकि फॉर्म भरने में भी कुछ पैसे लगते हैं, वो भी पैसा आपका बेकार चला जाएगा। यदि आप पात्र व्यक्ति हैं तो इसमें बेझिझक फॉर्म को भरें और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में इस योजना की बात किया जाए तो 10 वर्ष हो चुके हैं। पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात किया जाए तो इसमें निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, जॉब कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर। पीएम आवास योजना ऐसे नागरिक जिनके पास खुद का कोई घर नहीं है या फिर कच्चे मकान में रहते हों और अभी तक पीएम आवास योजना के चलते पक्के घर के निर्माण के लिए कोई भी राशि नहीं मिली है, उनको यह योजना काफ़ी फायदेमंद है और उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के लाभ मिल जाता है और यह लाभ 3 किस्तों में दिया जाता है, यानी कि 1,20,000 दिया जा रहा है तो आपको 40,000 की 3 किस्तें में दिया जाएगा, जिसमें पहले किस्त में घर को नींव डाला जाता है, उसके बाद दूसरे किस्त में आपको लिंटर तक बनाया जाता है घर, उसके बाद तीसरे किस्त में ढलाई के कार्यक्रम के लिए पैसा दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको घर बनाने के लिए पूरे पैसे को 3 किस्तों में दे दिया जाता है, पूरा फाइनल। ऐसे सभी नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और पक्के घर का निर्माण करवा सकते हैं। पीएम आवास योजना की जानकारी शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 योजना के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को सबसे पहले पात्रता को चेक करनी है और उसके बाद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जाकर के नज़दीकी साइबर कैफे या वसुधा केंद्र में जाकर इसके लिए अप्लाई करना है। आवेदन करने से पहले एक बार आवेदन की प्रारंभिक तारीख और अंतिम तारीख की जानकारी जरूर हासिल कर लें। आवेदन करते समय आवेदन फॉर्म में प्रत्येक बेसिक जानकारी तथा दस्तावेज की जानकारी सही दर्ज करनी है, क्योंकि गलत जानकारी होने पर आवेदन फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। यदि पहले पीएम आवास योजना का लाभ लिया हुआ है तो ऐसे में इस योजना के लिए आवेदन नहीं करना है। आपको इस योजना का लाभ इंश्योर रहे कि इस योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा एक व्यक्ति को। पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पीएम आवास भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर महत्वपूर्ण ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। अब ऐप ओपन करके आधार कार्ड की संख्या दर्ज करनी है और लॉगिन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। लॉगिन होते ही फॉर्म खुलेगा तो फॉर्म में प्रत्येक जरूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज कर देना है। इतना करके आवश्यक जानकारी को चयन कर लेना है और दस्तावेज की जानकारी आवेदन फॉर्म में दर्ज कर देनी है। इसके बाद कच्चे घर के फोटो खींचकर अपलोड भी करना है।
अब आवेदन फॉर्म में पूरी जानकारी एक साथ देखने को मिलेगी, तो अच्छे से पूरी जानकारी को चेक कर लेना है ताकि कोई त्रुटि न हो, क्योंकि त्रुटि पाए जाने पर आगे चलकर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी फॉर्म और पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सब कुछ सही होने पर आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगा और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।